बेटा को एक बार फिर से सत्ता में देखना लालू प्रसाद की इच्छा है और इसके लिए वो लगातार भले ही अस्वस्थ हैं लेकिन योजना और रणनीति का हिस्सा हैं। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आजकल जमानत पे बाहर आए हैं और पटना में काफ़ी लंबे समय से रहे हैं। इसके बाद भी लगातार वो कई राजनीतिक मीटिंग्स और राजनीतिक कार्यक्रमों में भी वो पूरी तरह से अपनी सहभागिता दे रहे हैं। इन सब के बीच में जिस तरह से बिहार की राजनीति में एक मोड़ आया और कहा जाने लगा कि एक बार फिर से नीतीश और तेजस्वी साथ आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद की इच्छाएं और भी ज़्यादा जागृत हो गई। लेकिन जिस तरह से उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं और जिस तरह से चारा घोटाले के मामले में उनको सीबीआई हो या अदालत हो उससे लगातार हाजिरी देनी पड़ रही है, इससे भी वो परेशान हैं। लेकिन अब तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश और लालू की बढ़ती हुई दोस्ती पर अचानक से विराम लग गया है और इसमें भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की एंट्री के बाद दोनों की बढ़ती हुई दोस्ती कहीं ना कहीं अब खटाई में पड़ती नज़र आ रही है। आपको बता दें कि इधर अदालत से भी लालू प्रसाद को कहीं ना कहीं और ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि सीबीआई ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद की सज़ा क्या फिर से बढ़ाई जाएगी, ये सवाल अब फिर से कहीं ना कहीं घूमने लगे हैं। अगर अदालत की ओर से सज़ा बढ़ाई गई तो क्या लालू प्रसाद यादव बाहर रहेंगे या फिर से उन्हें जेल में जाना पड़ेगा? उनको कोर्ट से दी गई जमानत का क्या होगा? इन सारे सवालों का जवाब कहीं ना कहीं लोगों के चर्चा का विषय बन गया है और ये इसलिए हुआ है कि सीबीआई ने अदालत से लालू यादव की सज़ा बढ़ाने की मांग की है। सीबीआई ने कहा है कि राजद सुप्रीमो लालू यादव को देवघर कोषागार मामले में सज़ा कम हुई है, जिसे बढ़ाया जाना चाहिए। अब इन सारी बातों को लेकर के लगातार जिस तरह से कल पूरे मामले को लेकर के चर्चा शुरू हुई और झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद की सज़ा बढ़ाए जाने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी। सुनवाई के दौरान इस मामले में सीबीआई की ओर से समय की मांग की गई, इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने देवघर कोषागार मामले में लालू सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ फिर से सज़ा बढ़ाने की मांग की है और उसके लिए आग्रह किया है, जबकि लालू प्रसाद षड्यंत्रकर्ताओं में शामिल हैं और इस मामले में निचली अदालत से जगदीश शर्मा को 7 साल की सज़ा मिली है। इसलिए लालू प्रसाद यादव को भी इतनी कम सज़ा न मिले और उनकी सज़ा बढ़ाई जाए, इसको लेकर के सीबीआई ने अदालत से आग्रह किया है। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि निचली अदालत में लालू प्रसाद यादव को इस मामले में 3.5 साल की सज़ा सुनाई गई थी। अब इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और उनके समर्थकों में चिंता की लकीरें घूमने लगी है। वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद का अगर सज़ा बढ़ता है तो बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी और सरकार बनते देखना कहीं ना कहीं खटाई में पड़ सकता है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में याचिका दाखिल की गई है, उसमें लालू प्रसाद के अलावा महेश कुमार, बेक जूलियस, सुबीर भट्टाचार्य, फूलचंद सिंह और रविंद्र राणा का नाम शामिल है। इन सभी की सज़ा बढ़ाने की मांग की गई है। इनमें से आर.के. राणा, महेश कुमार और फूलचंद भट्टाचार्य की मौत हो चुकी है। इन तीनों को भी अदालत की ओर से सज़ा सुनाई गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट ने दिवंगत नेता आर.के. राणा व अन्य मृतकों का नाम इस याचिका से हटाने के आवेदन देने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में 3 सप्ताह बाद सुनवाई होनी है और तब पता चलेगा कि लालू प्रसाद के लिए क्या कुछ न्यायालय से आती है खबर। क्या लालू प्रसाद का जमानत खारिज हो जाएगा और सज़ा की अवधि और बढ़ा दी जाएगी? अगर सज़ा की अवधि बढ़ती है तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद की जमानत याचिका भी खारिज हो जाएगी और ऐसे में तेजस्वी यादव को सरकार बनाते देखना लालू प्रसाद के लिए एक बार फिर से मुश्किल हो सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के, खबरें अभी और भी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।